मैं अपने फ्रेंडों के पास आया था, सबके पास, भाइयों के पास। तो इनसे भी एक बात करने लगा था कि स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं। इसी टॉपिक पे आज मेरी वीडियो देखते हैं कौन कौन अपना स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, कि इनको पता भी है स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, अपने पैसे को कहाँ कहाँ पर रख रहे हैं, कि सारे के सारे सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, कि स्टॉक मार्केट में किसी ने आज तक इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, कि स्टॉक मार्केट में गाँव के अंदर पता भी है। तभी मैं बोलता हूँ 1% ही स्टॉक मार्केट पैसा कमाते हैं, अच्छा रिटर्न कमाते हैं, और कोई नहीं कमा रहा है। क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि इन्हें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता। सबका पैसा मैक्सिमम सेविंग अकाउंट में रहता है। अभी तक गुरमीत आप बताओ, अपने पैसे को आप सेविंग अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में कहाँ पर रखते हो मैक्सिमम? सेविंग में रहा जी। सेविंग में। देखो गुरमीत जी बोल रहे हैं कि सारा पैसा मैं सेविंग अकाउंट में रखता हूँ। आपको पता है वहां से कितना रिटर्न मिलता है आपको? थोड़ा बहुत ही मिला, ज्यादा तो मिलता नहीं है। वहां से इनको पता नहीं है, 2 से 3% सेविंग अकाउंट से आपको रिटर्न मिलता है। और जब हम स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से हमें 15% का रिटर्न मिलता है। तो आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रेफर करते हो कि स्टॉक मार्केट में? कभी आप तक पता चला है अपने स्टॉक मार्केट क्या होती है? कुछ नहीं। देखो अभी तभी मैं बोलता हूँ 1% ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। क्योंकि कोई भी गांव के अंदर मैक्सिमम, यहाँ भी गांव के अंदर 1% ही जो अभी तक तो मैंने कोई मिला नहीं है गांव के अंदर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ये म्यूचुअल फंड में कोई नहीं करता, सब करते हैं सेविंग अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट में आपको कोई पैसा, कोई रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। तो आज तक आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है? ना जी। देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में भी नहीं किसी को पता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में एक रिस्क रहता है, इसलिए कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट में पता चल जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे? हाँ जी, उसके बारे में पता चला। टाइम में हम जरूर बताएंगे स्टॉक मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में अगर पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहां से आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है, पर आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको। ना जी, किसी ने। चलो इनको एक अकाउंट भी खोलेंगे इनका, और प्लस इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे इनका। आपने स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं किया जी। नहीं किया है। यहाँ पर मैक्सिमम कोई भी ना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और ना ही म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में अभी तक पता नहीं है। इन सब का अकाउंट भी खुलवाएंगे और इनको बताया भी जाएगा स्टॉक मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हो। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में सब यहाँ पर मैक्सिमम सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हो। इस सेविंग अकाउंट में किसी को कोई रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आज तक आपने कोई लोन लिया है? नहीं। आपने कभी आज तक लोन लिया है? ना जी। लोन आज तक नहीं लिया है, क्योंकि लोन जो आज तक इनको अगर लोन ले लेते हैं इनको पता लगता है कहाँ पर हमें लोन में आपको 20 से 25% का आपको रिटर्न देना पड़ता है। तो इसी हिसाब से स्टॉक मार्केट जो म्यूचुअल फंड है हमारा, उसमें हमें ज्यादा नहीं 20 से 25% का रिटर्न हमें मिल जाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में, अगर आपने 1976 में, 1999 में अगर अपने विप्रो कंपनी में सिर्फ 1000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज मैक्सिमम कितने बन जाते आपके? कुछ अंदाजा है? ना जी, कोई अंदाजा नहीं। कितने बन जाते? कोई अंदाजा। कितने बन जाते? कोई अंदाजा नहीं। किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे विप्रो क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो 1000 रुपया भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते आज आपके पास 700 करोड़ होते हैं। ये है कंपनी में। देखो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर बनना है अपने, मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर, जैसे ये बाइक है, लगा लो ये बाइक खड़ी है, अगर इस कंपनी में आप ऐसे तो पार्टनर नहीं बन सकते, आप स्टॉक खरीद सकते हो इनके। स्टॉक कैसे खरीदोगे? इंटरनेट पे एक अकाउंट खुलता है आपका, अपने आप ही अकाउंट खुलता है, सब 3 दिन का प्रोसेसिंग है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे आपके पास अच्छा खासा का अमाउंट हो जाएगा, पर आपने इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी आप शेयर ले लेते हो, अगर वो शेयर आज 100 रुपए का लिया है, कल को 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, पर कम भी हो सकता है। वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करना। करांगा जी। बताओ ये इसके बारे में हमारे को। इनके अकाउंट भी खोलने पड़ेगा स्टॉक मार्केट। अभी गांव के अंदर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। नहीं किया है। स्कूल से आपको स्कॉलरशिप मिलती है ना एक? हाँ जी। तो उसको क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते हैं जी, बस वर्दी कपड़े ले आते हैं। बाकी कपड़े ले आते हैं। स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है को 3000 की, पर आज तक कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है? सेविंग अकाउंट में कितना पैसा छोड़ रखा है? 10,000 रुपया सेविंग अकाउंट में रख रखा है, वहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता है, वहीं पर छोड़ रखा है पूरा पूरा पैसा। खुलवाएंगे, इनको बताएंगे स्टॉक मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होती है। अगर ये सीख गए, पैसा इनको अगर रिस्क रहेगा, इनका अकाउंट जरूर खुलाना, इनको सिखाना जरूर है। क्योंकि गाँव के अंदर जो देखा मैंने यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, मैक्सिमम कोई भी ना तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, इन्हें म्यूचुअल फंड में लगाता है। तो इनके अकाउंट जरूर खुलवाएंगे, इनको बताएंगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कहाँ पर पैसे की ग्रोथ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।